दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो कॉम्पैक्ट एसयूवी के बेस मॉडल्स को। दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी के बेस मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, तो ये कन्फ्यूजन जरूर आपके दिमाग में आएगा कि होंडा एलिवेट का बेस मॉडल एस भी परचेस करा जाए या फिर मारुति ग्रैंड विटारा का सिग्मा बेस मॉडल परचेस करा जाए। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में और देखने वाले हैं दोनों ही गाड़ियां बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हुए भी कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है और उसी को आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशन से। तो ग्रैंड विटारा की लेंथ रहेगी 4345 मिलीमीटर, एलिवेट की रहेगी 4312 मिलीमीटर, विड्थ रहने वाली है 1795 मिलीमीटर, 1790 मिलीमीटर, हाइट रहने वाली है 1645 मिलीमीटर, 1650 मिलीमीटर, व्हील बेस रहने वाली है 2600 मिलीमीटर की ग्रैंड विटारा में, 2650 मिलीमीटर की एलिवेट में, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 210 मिलीमीटर की, 220 मिलीमीटर की, बूट स्पेस रहेगी 373 लीटर की, 498 लीटर की, टायर साइज रहेगी ग्रैंड विटारा में 17 इंच का, एलिवेट में आपको मिल जाएगा 16 इंच का स्टैंडर्ड टायर, ऊपर वाले मॉडल में आपको 17 इंच मिल जाएगा। अब डायमेंशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल है, हाइट ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर बात करें व्हील बेस की तो यहाँ पर आपको एलिवेट में वो 50 मिलीमीटर ज़्यादा मिल रही है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 10 मिलीमीटर ज़्यादा मिल रही है, बूट पेस भी आपको काफ़ी अच्छा लगभग 70-80 लीटर ज़्यादा मिल रही है एलिवेट में। तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एलिवेट का अंदर आपको केबिन पेस ज़्यादा मिलेगी, बूट पेस भी ज़्यादा मिलने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिलने वाली है। लेकिन आपको ग्रैंड विटारा में 1 इंच बड़ी टायर स्टैंडर्ड मिलती है, जबकि एलिवेट में आपको 16 इंच का ही टायर मिल पाता है, ऊपर वाले मॉडल में आपको 17 इंच का मिल जाएगा। तो डायमेंशन में एलिवेट में आपको केबिन पेस ज़्यादा मिलती है, बूट पेस ज़्यादा मिलती है, तो अगर वो आपको चाहिए तो आपको एलिवेट की तरफ जाना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का ही इंजन मिलता है। ग्रैंड विटारा में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड K15C पेट्रोल इंजन, जो 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क जनरेट करके दे देता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ 21.11 kmpl का माइलेज भी इसमें क्लेम करा जाता है। एलिवेट में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन, जो 119 bhp के साथ 145 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ आपको 15.31 kmpl का माइलेज क्लेम करा जाता है। तो इंजन परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो एलिवेट में आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है, माइलेज में आप देख सकते हो ग्रैंड विटारा में आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। गियर बॉक्स में भी आपको एलिवेट में 6 स्पीड मिल जाता है, जबकि ग्रैंड विटारा में 5 स्पीड मिलता है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों को जब आप ऑन रोड कंडीशन पर चलाओगे तो आपको ये जो थोड़ा बहुत फर्क मिल रहा है, एलिवेट में ज़्यादा पावर मिल रहा है, वो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला ऑन रोड कंडीशन में। दोनों ही गाड़ियों में आपको परफॉर्मेंस सिमिलर ही मिलने वाली है। लेकिन एलिवेट में आपको कोई भी हाइब्रिड सिस्टम देखने में नहीं मिलता, इसलिए आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो आपको ग्रैंड विटारा में करना नहीं पड़ता। तो अगर आपको माइलेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आप ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ग्रैंड विटारा में आपको 14-15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो ये निकल कर देगा ही, चाहे जैसी भी हालत हो। लेकिन एलिवेट में आपको वो 10 से 12 kmpl का ही मिल पाएगा, उससे ज़्यादा आपको एलिवेट में मिलेगा नहीं। और अगर हाईवेज पर गाड़ी को चलाओगे तो आपको 16-17 का भी माइलेज दे सकती है एलिवेट, और ग्रैंड विटारा आपको 20 से ज़्यादा माइलेज दे देगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ग्रैंड विटारा में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, स्मार्ट कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रेयर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइनिंग रेयर सीट, शार्क फिन एंटेना, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्ड वार बेम्स, 60/40 रेयर सीट, ऑटो अप डाउन पावर विंडो ड्राइवर साइड, ऑल 4 पावर विंडोज, LED टेल लैंप्स, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। अब उन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो सिर्फ आपको एलिवेट में मिलेगी। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड टेल लैंप्स, शार्क फिन एंटेना, बॉडी कलर्ड वार बेम्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिमोट कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन,
fully automatic climate control with rear AC vents, air purifier, tilt and telescopic steering, height adjustable driver seat, 60/40 rear seat, इलेक्ट्रिक एडजस्ट वारफेम, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 19-20 का ही फर्क मिलेगा। मतलब आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्फर्ट फीचर दोनों ही गाड़ियां ऑफर कर देती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगवानी है और पूरी की पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी टॉप मॉडल जैसी बन जाएगी। तो आपको जो गाड़ी ज्यादा पसंद हो आप उसके तरफ जा सकते हो। कॉम्फर्ट फीचर को लेकर कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो ग्रैंड विटारा में आपको मिल जाएगा डुअल एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, ऑल सीट्स 3-point सीट बेल्ट्स, आइसोफिक एंकर्स। अब उन फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एलिवेट में मिलेगी। एस बॉडी स्ट्रक्चर, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक एंकर्स, पार्किंग सेंसर्स, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो सेफ्टी फीचर में भी आप देख सकते हो कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता। दोनों ही गाड़ियों में आपको भर भर के सेफ्टी फीचर दे दिया गया है और दोनों ही गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म काफी सेफ है। ग्रैंड विटारा बनी हुई है ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पर, जिसको 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग ग्लोबल एनकैप में मिल चुकी थी। एलिवेट बनी हुई है होंडा सिटी के एस बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको एशियन एनकैप में 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी। लेकिन दोनों ही गाड़ियों का अगर क्रैश टेस्ट होता है करंट नॉर्म्स के तहत ग्लोबल एनकैप में, तो दोनों ही गाड़ियों को 5 स्टार की रेटिंग नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों ही गाड़ियां सेफ नहीं है। सेफ है, लेकिन आपको 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग देखने में नहीं मिलेगी। और 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग लाने के लिए दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग होना चाहिए, जो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलता। आपको सिर्फ डुअल एयरबैग्स का ही ऑप्शन मिलता है। इसलिए क्रैश टेस्ट होने पर 5 स्टार की रेटिंग दोनों ही गाड़ियों को मिल नहीं पाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड वारंटी के बारे में। तो ग्रैंड विटारा में आपको मिलेगी 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की, एलिवेट में आपको मिलेगी 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो एलिवेट बेटर हो जाती है, आपको बेटर वारंटी प्रोवाइड करती है होंडा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ग्रैंड विटारा की एक शोरूम कॉस्ट रहेगी 10.70 लाख रुपए, एलिवेट की रहेगी 11 लाख रुपए। तो 30,000 रुपए आपको सस्ती मिलेगी ग्रैंड विटारा एलिवेट के मुकाबले। अब कंक्लूजन की बात करें तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास 11-12 लाख रुपए है तो 30,000 का जो ये मामूली सा फर्क आपको मिल रहा है वो आपके दिमाग में होगा भी नहीं, आप उसको भूल जाओगे। तो अब आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए। तो देखो, दोनों ही गाड़ियां बहुत ज्यादा रिलायबल है, रिलायबल इंजन के साथ आती है। दोनों ही गाड़ियों को आप 15 साल इजीली रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो जिन प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर दोनों ही गाड़ियों को डिफरेंशिएट करा जाएगा वो यही है, आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है। अगर आप मारुति की ग्रैंड विटारा परचेस करते हो तो आपको हर जगह मारुति की सर्विस सेंटर मिल जाएगी, चाहे आप सिटी में रहते हो या फिर विलेज में रहते हो। इसके अलावा आपको मारुति के गाड़ियों की पार्ट्स बहुत सस्ती मिलती है और इजीली आफ्टर मार्केट में भी मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें होंडा की, तो होंडा की प्रेजेंस सिटी पर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन विलेज एरिया पर होंडा की प्रेजेंस देखने में नहीं मिलती। उसके साथ साथ होंडा अपनी पार्ट्स को आफ्टर मार्केट में बेचती नहीं है। आपको होंडा के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पर ही सर्विस करवाना होगा, तभी आपको वहां पर पार्ट्स मिल पाएगी और वहीं पर आपको स्ट्रिक्टली सर्विस भी करवाना पड़ेगा। तो यही मेजर फर्क है दोनों ही गाड़ियों में। अगर आप आफ्टर मार्केट से सर्विस करवाना चाहते हो या फिर आफ्टर मार्केट से पार्ट्स बदलवाना चाहते हो, आपको काफी सस्ती मिल जाएगी, तो आप मारुति ग्रैंड विटारा की तरफ जा सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही करवाना चाहते हो तो आप होंडा एलिवेट की तरफ जा सकते हो। बस यही से आपका जो डिसीजन है वो आपको लेना है, आपको कौन सी प्रेफर करनी है। मैंने तो बता दिया है आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो में। बाय बाय।